गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हमने 2 अर्थ पढ़े थे कवितावली के उत्तरकांड से। अभी तीसरा देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रज्जुपतु कहो जोलहा कहो कोऊ। कवि कहते हैं कि कोई मुझे मूर्ख कहे, धूत यानी महामूर्ख, मूर्ख कहे। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, कोई मुझे सन्यासी कहे। रज्जुपतु कहो यानी राजपूत कहे। जोलहा कहो को, जोलहा यानी जुलाहा एक जाति होती है। कबीर उसी जुलाहा जाति के थे। तो कवि कहते हैं कि कोई मुझे मूर्ख कहे, कोई सन्यासी कहे, कोई राजपूत कहे या कोई जुलाहा कहे। काहू की बेटी सु बेटा न ब्याहब, किसी की बेटी से मुझे बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सूहू, न ही किसी की जाति को बिगाड़ना है। काहू की बेटी से, किसी की बेटी से बेटे का ब्याह करके किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसीदास जी तो गुलाम, सरनाम यानी प्रसिद्ध, गुलामू यानी सेवक। तुलसीदास जी तो राम के सेवक, राम के दास के नाम से प्रसिद्ध है। जाको रुचे सो कहे कछुअऊ, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा कहे। रुचे यानी अच्छा लगना, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा। कछुअऊ वैसा कुछ भी कहे। मांगी के खैबो, मैं मांग कर खाता हूँ। मस्जिद को सोईबो, मस्जिद में सोता हूँ। लैबो को एकू न दैबो को दो, न मुझे किसी से लेना है न ही मुझे किसी को देना है। उसके आगे वाला अर्थ देखते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अब यहाँ पर पूरा दूसरा पिक्चर आ जाता है। हमने रामायण में देखा था कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम किस तरह एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते अपने भाई के लिए, तो उसी के बारे में यहाँ दिया है। तब प्रताप उर राखे प्रभु, जेहु नाथ तुरंत। हनुमान जी कहते हैं भरत से, भरत को जब उन्होंने देखा कि वे राम के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, कितना प्रेम है उनके दिल में राम के लिए, तो तब प्रताप, तुम्हारे प्रताप को, उर राखी हृदय में रखकर, प्रभु हे प्रभु, जेहु नाथ तुरंत, हे नाथ या हे प्रभु, तुम्हारे प्रताप को हृदय में रखकर, तुम्हारे बल को, तुम्हारे प्रीति को हृदय में रखकर मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। अस कही, ऐसा कहकर, आयसु पाई, आज्ञा पाकर, पदबंदी, पैरों में वंदना करके, चरणों में वंदना करके, प्रणाम करके, चले हूँ हनुमंत, हनुमान वहाँ से चले जाते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल और शील गुण और प्रभु के प्रति उनका प्रेम देखकर, मन महु जात सराहत, मन में ही सराहना करते जा रहे थे। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार पवन पुत्र हनुमान। अब इसको फिर से देखो कैसे बोलेंगे। पवन पुत्र हनुमान वहाँ से जब निकलने लगे तो भरत के भुजाओं का बल, बाहुबल यानी भुजाओं का बल, उसका शील यानी उसका स्वभाव, गुण और प्रभु राम के प्रति उनका प्रेम, अपार प्रेम देखकर मन में ही बार बार उसकी सराहना करते जा रहे थे। पुनि पुनि यानी बार बार, सराहत सराहना करना, मन महु मन में ही। वहाँ पर क्या हो रहा था देखो, जहाँ वन में लक्ष्मण मूर्छित थे, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ राम लक्ष्मण को निहार रहे थे, देख रहे थे। बोले वचन मनुज अनुसारी, और साधारण मनुष्य की तरह बोले। वहाँ पर राम लक्ष्मण को देखकर साधारण मनुष्य की तरह बोले। अर्ध रात गई कपि नहीं आए हूँ, आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। कपि यानी वानर, हनुमान नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लाए हूँ, राम ने उठाकर अनुज यानी अपने छोटे भाई को, उर यानी हृदय से, लाए हूँ लगा लिया।
राम ने उठाकर अपने छोटे भाई अनुज को अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। सकहु न दुखित, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सके हो। देखी मोहि काहू, मुझे तुम कभी भी दुखी नहीं देख पाए हो। बंधु सदा, हे भ्राता, सदा तुम्हारा स्वभाव मधुर रहा है। मृदुल यानी मधुर, स्वभाव, बंधु यानी भाई, हे भ्राता, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव हमेशा ही मधुर रहा है। तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाए हो। मम हित लागे तजेहु पितु माता, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु सहन किया है। विपिन यानी वन में, हिम यानी ठंडी, आतप यानी गर्मी, बाता यानी आंधी तूफान को। और तुमने मेरे लिए इस वन में भटककर ठंडी गर्मी आंधी तूफान को सहन किया है। सो अनुराग कहा अब भाई, उठहु न सुनी मम बच विकलाई। हे भ्राता, हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ चला गया। उठो और मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनो। सुनी यानी सुनो, मम बच विकलाई, बच यानी वचन, मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनो। जो जनते हूँ वन बंधु बिछो, यदि मैं जानता होता कि वन में अपने भाई से बिछुड़ना है। बिछो यानी बिछुड़ना, बंधु यानी भाई। पितु वचन बनते हूँ नहीं हूँ, तो पिता के वचनों का पालन मैं नहीं करता। पितु वचन मनते हूँ नहीं हूँ, तो मैं अपने पिता के वचनों का पालन नहीं करता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बारा। सुत बित यानी सुत यानी पुत्र, बीत यानी धन, नारी यानी स्त्री, भवन यानी मकान, परिवार, हो ही जा ही जग बार ही बारा। ये सब जग में बार बार मिलते रहते हैं, बनते रहते हैं। फिर से देखो, सुत यानी पुत्र, बित यानी धन, नारी यानी स्त्री, भवन मकान और परिवार, हो ही जा ही जग बार ही बारा। ये सारे संसार में बार बार बनते और बिगड़ते हैं। अस विचारी जिय जाग हूँ ताता, ऐसा विचार करके अब तुम हे तात, हे भ्राता, तुम जिय जाग हूँ, तुम जाग जाओ। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि इस संसार में सगा भाई फिर से नहीं मिलता है। क्या क्या मिल जाते हैं? पुत्र, धन, स्त्री, मकान और परिवार इस संसार में बार बार मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई मिलना असंभव है। ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ। जिस प्रकार जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करीबर करहीना। जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी, खग यानी पक्षी, अत्यधिक व्याकुल होते हैं, दयनीय होते हैं। दीना यानी दयनीय। पंखों के बिना पक्षी की स्थिति दयनीय होती है। मनि बिनु फनी करीबर करहीना, मणि के बिना सांप और सुंड के बिना हाथी का जीवन हीन होता है, दुर्दशा उसकी हो जाती है। मणि के बिना सांप और सुंड के बिना हाथी की जो दशा होती है, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, इसी प्रकार का मेरा जीवन हे भ्राता तुम्हारे बिना हो जाएगा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन इसी प्रकार का हो जाएगा। जो जड़ जा देव जियावे मोही, यदि विधाता ने मुझे कठोरता पूर्वक जीवित रखा, यदि मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीवित रहता हूँ, यदि ईश्वर मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखते हैं, तो मेरा जीवन भी इसी तरह का हो जाएगा। किस तरह का? जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दीन होते हैं, दयनीय होती है, जैसे मणि के बिना सांप और सुंड के बिना हाथी की जो स्थिति होती है, ऐसा ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन हो जाएगा।
असमम जेहु अवध कवन मुँह लाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई। मैं अवध ने अयोध्या, कवन मुँह लाई, कौन सा मुँह लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। नारी है तो प्रिय भाई गवाई, अयोध्या वासी यही कहेंगे कि स्त्री के बिना, स्त्री के लिए अपने प्रिय भाई को इसने खो दिया है, तो मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। बरु अपजस जनते हूँ, बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस, श्री राम कहते हैं कि नारी को खोना विशेष हानि नहीं मानी जाती है। अपजस यानी अपयश, नारी को खोने का अपयश मैं सहन कर लूँगा। जगमाही, इस संसार में नारी को खोने का अपयश मैं सहन कर लूँगा। वैसे भी नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी को खोने का जो दुख है वह विशेष नहीं होता है।